हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। हर बार सोचते हैं कि अब चीजें ठीक होगी, पर कुछ ना कुछ होते रह रहा है। अभी हम कुछ दिन से ही बता रहे थे कि मेरी बेटी का वो पूरा फोड़ा फुंसी सब हो रहा था। अभी उसका धीरे धीरे थोड़ा क्योर हो रहा है, कल से थोड़ा वो बात कर रही है। तब तक कृषु का भी कुछ हो गया, बम पे पूरा पिंपल, वो भी थोड़ा क्योर हो रहा। तब तक मेरा पेट पे ऐसा भयानक दर्द है कि वो सिलाई जो है, ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। सेकंड ऑपरेशन पे पूरा दर्द है, उसका चारों तरफ दर्द है। आई डोंट नो व्हाई। हम सोचते हैं कि अब चीजें ठीक हो गई, कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही रहा है। हस्बैंड भी बोल रहे थे परसों से कि वो सो के उठ रहे हैं तो बॉडी पेन हो रहा है, और अगर वो लेट रहे हैं कि आराम होगा दिन पे तो वो भी नहीं हो रहा है। गाइस, मतलब कुछ ना कुछ किसी को किसी होते ही रह रहा है। हम इससे अच्छा चलने पे थे, इस तरह का कुछ भी इश्यूज नहीं था। मेरा बैक पेन सब होता था, पर इस तरह का चीज कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, कल ये हुआ, परसों ये हुआ था, फिर कल कुछ होगा। सीरियसली गाइस, इन माय लाइफ आई डिडंट सी लाइक दिस एनीथिंग। चलने पे हम हॉस्पिटल नहीं जाते थे। हॉस्पिटल जाना मतलब केवल और केवल हम प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन पे गए हैं, और फिर उसके आगे पीछे मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी, वो वहां जाने के बाद जब वर्कलोड बढ़ गया शरीर पे, क्योंकि आई वॉज नॉट हैविंग एनीबडी सपोर्ट। कुकिंग, सुबह सो के उठ के कुक करके, कपड़ा वपड़ा करके, फिर खा भी नहीं पाते थे अच्छे से, फिर जाना, फिर दोपहर पे आना, बच्चों को फीड करना, फिर खाना, जब तक क्वांटिटी पे भी नहीं खा पाते थे। पूरा मेरा बॉडी का कंस्ट्रक्शन ही बदल गया। ऊपर से फीडिंग भी ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाता था क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर थे। और फिर शाम में आना, फिर कभी कभी बच्चा और माँ को बाहर लेके जाना, कभी कभी लेके गए शुरुआत में, फिर बाद में तुम छोड़ दिए, टाइम नहीं मिलता था। फिर आने के बाद जब हम बाहर जाना बंद कर दिए तो आने के बाद फिर हम बच्चा को बिना देखे हम डिनर बनाते थे। खाना, रोटी पकाना, रोटी पकाने के बाद बच्चे खुद भी नहाना, नहाने के बाद वहाँ का गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर आप कुक करे तो बिना नहाए रह नहीं सकते। नहाना, कपड़ा धोना, उसके बाद बच्चा को लेना, बच्चा को फीड करना, फिर उसको खिलाना, उसके बाद खुद खाना। इतना स्ट्रगल था पूरा दिन भर में चलने पे। तो शुरुआत पे जाने के बाद भी वहां पे पेट दर्द हुआ था, तो हॉस्पिटल से जाके आए थे, पेन किलर मिला था, कुछ दिक्कत नहीं था। और इस बार तो ज्यादा ही दर्द है, जब से ऑपरेशन हुआ है तब से कुछ ना कुछ हो रहा है। और इस तरह का सिचुएशन पे इफ आई एम नॉट वेल ना, देन आई एम having very much frustration on my family and everybody, because if I'm not getting support right now in this situation, then in future how I will support to anybody. I should not say this statement on publicly, but seriously guys, अगर आप मेरा every blog देखोगे तो यही चल रहा है कि हम हैं, मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे हैं तो सारा वर्कलोड मेरे पे है, और हस्बैंड अगर हैं भी तो वो बेटा बच्चों को नहीं देख रहे। आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ दिस बॉय। बेटा सबको चाहिए, पर बेटा को संभालना किसी को नहीं है। और यही बेटा है कि सबको पानी देगा, खाना देगा। कल इस बात पे बहस हो गया हस्बैंड से, क्योंकि हम उनको बोले अभी तुम इसको इग्नोर कर रहे, देखना इन फ्यूचर ही ओनली विल गिव यू वाटर। ये क्यों देगा हमको? बोले व्हाई ही विल नॉट गिव, हु विल गिव, आई विल गिव यू। इफ आई विल बी ओल्ड, हाउ आई विल गिव यू। हमको खुद ही चाहिए ना। अभी का टाइम पे मेरा ये हाल है, बुढ़ापा का क्या होगा सोच लो। बुढ़ापा 60 साल नहीं, मेरा 40 साल पे आ जाएगा, क्योंकि पहले 80 साल पे कोई बूढ़ा बूढ़ा होता था, अब 60 साल पे हो रहा। हमारे टाइम आते आते 40 साल मीन्स अधिक मैक्सिमम। हम 8 years आई एम गोइंग टू बी नॉट यंग। हाँ, जो भी बोलो यही है। तो ये बहुत खराब हालत है यहाँ पे। और यहाँ का एक और है दिक्कत शायद, कि जो क्लाइमेट बदलता है ना, तो घूमता है, पहले बरसात, फिर ठंडा, फिर गर्मी, तो वो मौसम का चेंजेस पे भी तबीयत खराब होता है। तो गैस, अगर हम शरीर शरीर तबीयत तबीयत को ही लेके जिंदगी बीत रहा है यहाँ, तो फिर लाइफ में हम कर क्या रहे हैं? हम तो इंडोर हैं। अभी हमको कहीं और एटलीस्ट घूम फिर के आना चाहिए। अब बच्चा सो रहा है, कहाँ जाए? वो बच्चा अगर 10 मिनट में भी उठेगा, उठ के माम करके पूरा रोएगा, मच्छरदानी के पास आकर के रोएगा, और खुद ही उतरने का कोशिश करेगा, मच्छरदानी पे लटक जाएगा। किसको छोड़ें, क्या करें, नहीं करें? बिल्कुल बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेशन है। सोचते हैं कि आज का दिन ठीक होगा, धीरे धीरे दिन बीत रहा है तो अच्छा दिन आएगा। सीरियसली गाइस, आई एम हैविंग फ्रस्ट्रेशन दैट if nobody is supporting me right now in this situation, I will not support to anybody.
अभी ये टिट फॉर टैट हो रहा है, बट आई एम वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन। हस्बैंड भी बोलते हैं कि अभी तुम ऐसा ऐसा बोलती है, टाइम आने के बाद तुम खुद ही बदल जाएगी, क्योंकि कुछ चीजों के लिए बदल गए हैं। बिकॉज सीरियसली रानी इज काइंड, पोलाइट एंड स्वीट, पर सिचुएशन के हिसाब से हम बहुत राउडी भी हैं। तो मन बदलता है, लेकिन सिचुएशन भी तो देखना है। मेरा पास्ट 1 year हाउ आई एम स्ट्रगलिंग एंड फेसिंग द इश्यूज एंड विदाउट एनीबॉडी सपोर्ट, सीरियसली आई कैन नॉट फॉरगेट। हम अपना लाइफ में ये चीजें कभी नहीं भूल सकते जो एक साल से मेरे साथ बीत रहा है। आज यही अक्टूबर है, अक्टूबर से काउंट करो, सितंबर से काउंट करो, बहुत खराब हालत देखे हैं हम। तो ये सब चीजें हैं। पीपल विल से दे आर माइन, they are mine, my world, all are only for statement, nothing is for world। बहुत खराब हालत है गाइस, बाकी एवरीथिंग इज फाइन। मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हम झाड़ू वाड़ू भी नहीं किए, करने के हालत पे भी नहीं है। तो आज हम ऐसे ही मेरा दिन बीतेगा। थैंक यू गाइस, सी यू, बाय बाय।